आपके सरयू से संगम यात्रा। आम आदमी पार्टी ने आज रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, सरयू से संगम यात्रा निकाली। सबसे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ मां सरयू का विधिवत पूजन अर्चन किया। लखनऊ से आए पुरोहित मनोज मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन संपन्न कराया। उसके बाद सूरत से यात्रा शहर के केसरवानी लान पहुंची, जहां पर एक छोटी सी जनसभा के बाद यात्रा संगम यानी प्रयागराज के लिए रवाना होगी। 24 नवंबर को यात्रा प्रयागराज संगम पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन किया जाएगा। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इनका स्लोगन है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत आम आदमी तक आम आदमी पार्टी अपनी पहुंच बनाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। इस यात्रा में कुल 24 पड़ाव होंगे, जहां पर छोटी सी जनसभा और रात्रि विश्राम होगा। इस यात्रा से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को भी साध रही है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभासी प्रकाश। तेषां गदस्तेषां पराजय येषामिन्देवरस्यामोहल्यस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरेणो यत्रातो धनुधरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणि निर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मामेनायुवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येषु सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पूर्वं तमजं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरं प्रकारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वरा विश्वेशम्माधवं गण्यं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। ॐ श्री परमात्मने नमः। हरिः ओम्। ओम हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीभुर्भुवस्व हरिः ओम्। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो के मुद्दों को लेके, उनकी मांगों को लेके, तो ये यात्रा सरयू घाट से शुरू होगी और संगम प्रयागराज में इसका समापन होगा। 13 दिन की यात्रा है और इस पूरी यात्रा के दौरान हम इन दो मुद्दों पर जनता का ध्यान लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। कभी किसी का कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, कभी पासी समाज के बुजुर्ग का मंदिर में उसको पेशाब चटवाई जाती है, कभी बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है वो हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, वो राम राज्य की कल्पना नहीं है, वो हमारे देश का संविधान किसी भी सरकार या नेता या पार्टी को इजाजत नहीं देता। तो इस प्रकार की भेदभाव की व्यवस्था के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हमारी यात्रा है। बागेश्वर धाम के दौरान जिस तरह से यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या वो सही है? क्योंकि हिंदू धाम है, हिंदू राष्ट्र प्रणाली की बात है, तो उसमें जो दलित होंगे उनको आरएसएस का प्रमुख बनाया जाएगा, आदिवासी होंगे उनको मौका मिलेगा आरएसएस का प्रमुख बनाने की। हिंदू समाज में आपस में शादी ब्याह ये सब होगा, ये जाति व्यवस्था का भेदभाव खत्म हो जाएगा। और पहली बात, संविधान के खिलाफ बोलने का हक किसी को नहीं है। भारत का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम संविधान के हिसाब से चलेंगे या कल को कभी भी कोई कुछ उठ के बोलता रहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। ये पूजा जो है संकल्प सरयू जी के किनारे बैठ करके रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा जो सांसद संजय सिंह जी कर रहे हैं, सरयू से संगम तक की ये यात्रा है। सरयू जी के तट पर बैठ करके उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरा पूर्ण जीवन देश के लिए, समाज के लिए, शोषित वंचितों के लिए समर्पित रहेगा। इस संकल्प में ये बोला गया है कि देश का हित हो, देश का कल्याण हो, रोजगार मिले, सभी लोग सुखी रहें, समुन्नत रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये यहाँ पे संकल्प दिलाया गया है और माननीय सांसद संजय सिंह जी ने संकल्प दिया है। यहाँ 11 ब्राह्मणों के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा मंगल वाचन करके, स्वस्ति वाचन करके, वेद मंत्रों का वाचन करके पूजन पूर्ण कराया गया है। हमारा नाम मनोज मिश्रा, हम जो है पुरोहित हैं लखनऊ से।
श्री शनिधाम मंदिर से। ये 45 मिनट की पूजा थी। और उनकी यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं और सहयोग देने के लिए आए हैं। दरअसल संजय सिंह ने जो यात्रा का अभियान शुरू किया है, ये मात्र 13 दिन की यात्रा नहीं है, बल्कि एक नए प्रकार का संकल्प समाज की व्यवस्था को, समाज को बदलने का है। हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देने के लिए आए हैं। उसके साथ साथ जो समाज की विषमताएं हैं, इनको मिटाने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र ने बागेश्वर धाम की चर्चा की थी। बागेश्वर धाम उसी प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मेरे बहुत पड़ोस हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके भाई ने, सगे भाई ने वहाँ के गरीबों के मकानों को तोड़वा दिया, दलितों के और उनकी समाज के कमजोरों के मकानों को तोड़वा दिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो हिंदू राष्ट्र की एकता को बनाने के पहले अपने घर के पड़ोस में एकता बना लें, तब फिर आदमी को शुरुआत कैसे करना चाहिए, फिर आगे जाना। आपने संकल्प किस दिलाया अभी? संकल्प ये संकल्प हमें दिलाया है कि हम लोग हिंदुस्तान में उस राम राज्य के समान कल्पना करके, जिसकी कल्पना राम ने की थी, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी, जिसकी कल्पना कन्हैया ने की थी, कि हे भारत माता, मुझे राम सी मर्यादा थी। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सत्ता अपनी मर्यादा भूल चुकी है, समाज अपनी मर्यादा भूल चुका है, इंसान अपनी मर्यादा भूल चुका है। तो इन मर्यादाओं को कायम करने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण करना है, उसके संकल्प लेकर हुआ है। हिंदुस्तान समान बने, बराबरी का बने, समता का बने, इंसान इंसान के बीच किसी भी प्रकार का अर्थ का, समाज का, राजनीति का, जात का, धर्म का कोई भेदभाव ना हो। एक बेहतर समाज बने, बराबरी का समाज बने, ताकि जो दुख है वो दुख खत्म हो जाए। राम राज्य का मतलब है दुखों की समाप्ति। राम राज्य का मतलब है सुख का बंटवारा सब समान। क्या नाम आपका है? रघु ठाकुर जी, समाजवादी। देखिए, आज इस सरयू के तट से हम लोगों ने अयोध्या से प्रयागराज, सरयू से संगम तक की ये पदयात्रा निकाली है, और इसका मकसद है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से करा रहा है। नौजवान जो सरकारी नौकरियों की लाइन में लगा है, वो पेपर लीक से परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। किसान बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार है, उसका रोजगार छीना जा रहा है, उसके रोजगार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, बुनकर समाज, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। बस जाति धर्म नफरत फैलाओ। तो एक विषय रोजगार का है, दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। अयोध्या से जब हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो राम राज्य की कल्पना क्या है? राम राज्य की कल्पना है जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, जिसको डॉक्टर लोहिया ने कहा, जिसको हिंदुस्तान के तमाम महापुरुषों ने कहा। राम राज्य का मतलब जहां पे समान दृष्टि से सबके साथ न्याय हो, भेदभाव ना हो। तो राम का आदर्श क्या था, उनकी मर्यादा क्या थी? उन्होंने सबरी के जूते बेर खाए, उन्होंने भालू बानरों की सेना बना के रावण की लंका का नाश किया, और आज उनके नाम को मानने का ढोंग करने वाले लोग जो सरकार में बैठे हैं, वो यहाँ भेदभाव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है। तो थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में हर जगह जो समाज के पिछड़े शोषित तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इतनी देर और क्या बता रहा था, सुनते ही नहीं आप। रोजगार या दो, सामाजिक न्याय दो, इसका मुद्दा है। तो 12 नवंबर से 24 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 13 दिन की यात्रा है। दो ही मुद्दा है हमारा। एक यात्रा जो बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई संविधान के खिलाफ काम कर सकता है हिंदुस्तान में? मोदी जी को इजाजत है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ।
देश का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो क्या कोई व्यक्ति भारत के संविधान के खिलाफ जा सकता है क्या? किसी को इजाजत है क्या? तो बस यही बात खत्म हो जाती है। वैसे क्या इसको 2027 की चुनाव की तैयारियों के संकनात कहा जाए? अभी तो इसको सिर्फ देखा जाए उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने की दृष्टि से, वो काम हम कर रहे हैं। पक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि आप जो है अयोध्या से भाजपा ने जीता है और हारा भी है, भाजपा ने अयोध्या का विकास करा है, लेकिन आप लोग अयोध्या के से ही राजनीति का कोई सवाल है। अयोध्या इनके भाजपा के बाप की थोड़ी है, अयोध्या भाजपा के बाप की नहीं है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और प्रभु श्री राम सबके हैं। भाजपा वालों के बाप की है अयोध्या।